गुड गुड इवनिंग इवनिंग। ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और मेरा रिजल्ट जैसे कि मैंने दोबारा गेन किया है और 16 केजी वेट में फिर से रिड्यूस कर चुकी हूँ। बहुत हेल्दी हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये सब मेरे कोच मोनिका मैम की सपोर्ट से। और आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है घर से दूर रह के भी मैं घर में ही हूँ। इतना अच्छा लगता है। और जैसे मोनिका मैम मेरा कोच, जैसे आप सबके कोच आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों का ध्यान रखते हैं, इससे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स की गाइडेंस गाइडलाइंस में हैं। तो आज शुरू करते हैं अपनी नॉलेज। हम सब आज स्कूल में चलेंगे। बैक टू स्कूल। स्कूल में चलेंगे जहां हम कबीरदास जी की वाणी पढ़ते थे, सभी पढ़ते थे। सबने पढ़ी है। पढ़ते थे ना, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैसेज क्या है हम लोगों के लिए, या क्या था उस टाइम के लिए और इस टाइम के लिए? तरह के नाम पता होंगे, न्यूडल्स की 10 वैरायटीज पता होंगी कि हमें ये खाना है वो खाना है, लेकिन सब्जी रोटी उन्हें नहीं खानी है। इस तरह से किचन बदल गई है। और वही अग्रेसिवनेस, गुस्सा, वही कबीरदास जी की वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हमने जो खाया वो ही हमारा वैसा ही मन होता गया। अब देखिए, गाय पहले घास खाती थी, नीम खाती थी, हम उसे हरा चारा खिलाते थे, दूध अच्छा होता था, हम सब दूध पीते थे और सब बोलते थे कि दूध में कैल्शियम होता है, बच्चों को दूध ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। हमें भी रातों, मुझे आज भी याद है, आज से हम बैक जाएं जब हम बच्चे थे, 10 साल की उम्र में, तब मम्मी हमें रात को हमेशा घर में सबको दूध मिलता था और दूध पीकर ही सोते थे। लेकिन आज ना वो गाय है, गाय घास नहीं खाती, वो वेस्ट खाती है गेहूं का जो यूरिया होता है, बिल्कुल खाद, मेडिकल। अभी मैं आपको 2 दिन पहले का एग्जांपल बताती हूँ। मेरी मम्मा ने खीरे लिए, खीरे लिए, मार्केट से खीरे लेके आए सैलेड के लिए, क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ तो मेरे को तो होता है सैलेड खाना है। और वो खीरे फ्रिज में नहीं रखे गए, फ्रिज के ऊपर रख दिए। दूसरे दिन, सिर्फ दूसरे दिन, जब मैंने उनसे पूछा कि मम्मा की खीरे नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ खीरे हैं, मैंने लिए थे। जब वो खीरे देखे तो वो इतना साइज था, वो खीरे इतने इतने हो गए। ये खुद का मेरा आंखों देखा एग्जाम्पल है, इतने छोटे छोटे खीरे हो। मतलब अगर ज्यादा टाइम हुआ तो ये मेडिकल, और इस मेडिकल ने जितना हमें सपोर्ट किया उतना हमें बर्बाद भी किया है। इसलिए हमारी लाइफ के लिए एक हेल्थी लाइफ होना बहुत जरूरी है, हेल्थी बैलेंस डाइट के लिए। अब बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रतिदिन 5 तरह के खाद्य पदार्थ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, पानी, ये सब चीजें मिला करके हमारे लिए एक बैलेंस डाइट तैयार करते हैं। अब उस बैलेंस डाइट में क्या है, हम वो बैलेंस डाइट पूरी खाते हैं क्या? हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं दिन के 5 फ्रूट, दही, 2 तरह की सब्जी, छाछ। अगर अवेलेबल हो भी जाए, हम सब कर भी लें, तो क्या वो प्योर है उन खीरों की तरह?
क्या वो प्योर है वो गेहूं की तरह जिसमें इतनी इन्फेक्शन और जितनी दवाइयां रखी जाती हैं? नहीं है। और सब वो हमारे लिए बीमारियों की देन है। हमारी उन सब चीजों से अगर हम ये सारी चीजें अपने लिए अवेलेबल भी कर लें तो उसका न्यूट्रिशन सिर्फ सिर्फ 20% रह गया। इस बात से हम सब एग्री करते हैं, क्योंकि जो डाइट हमारे नाना दादी नानी के टाइम, दादा दादी के टाइम थी, वो हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली, और हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, और हमारे आने वाले बच्चों को ही क्या मिलेगी। तो वो हमारी डाइट, अब हम इन सब चीजों को इकट्ठा करें और उसको हम 20% खाएं, और फिर अगर हम उसको हम पूरा 100% न्यूट्रिशन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो हम बीमार होंगे, क्योंकि हम सब सुनते आए हैं कि जो मोटापा है वो बीमारियों की देन है। तो इस वेट बढ़ता ही जाएगा। हमारे बच्चे आजकल आप देख लीजिए, बच्चे ओवरवेट ही मिलेंगे, या तो अंडरवेट होंगे या फिर ओवरवेट होंगे। अपने सही वेट पे कोई नहीं है इस टाइम। और अब हमारा ये सब बैलेंस डाइट के लिए सबसे अच्छा हमारा न्यूट्रिशन शेक, इसने हमें इतना सपोर्ट किया है। ओरिजिनल हर्बल शेक जो हम अपने कोच के बताए हुए रास्ते से लेते हैं, वो शेक हमें इतना बढ़िया रिजल्ट देता है। और ये रिजल्ट जनरल हेल्थ, जल्दी से बुखार जुकाम नहीं होता जब हम कोच की गाइडेंस में लेकर ये शेक लेते हैं। हमें बुखार जुकाम जल्दी जल्दी नहीं होता। वेट मैनेजमेंट में एकदम वेट हमारा मैनेज रहता है। डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। स्ट्रेस और रिलैक्स हम बिल्कुल में सपोर्ट करता है, स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि जब हम हेल्थी होते हैं, फिट होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। हम मोटी है पर सुंदर लग रही है, पर मोटी है, ये बातें मैंने बहुत सुनी है। और बहुत कुछ, हाँ ठीक है ये कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं पर थोड़ी पतली होती तो ज्यादा अच्छे थे। ये ये चीजें मैंने खुद फेस की हैं, और तब शायद बोला नहीं जाता था, यहाँ लगता था कि मोटी हूँ अब क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज जब कोई कहता है ना अच्छी लग रही है, फिट लग रही है, तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ऑफिस में सब परेशान रहते हैं कि मैडम इतनी एक्टिव कैसे हो गई है। पहले एक जगह बैठ जाती थी तो उठती ही नहीं थी। उसके बाद बोन हेल्थ के लिए भी हमारे लिए ये शेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस डाइट को लिया और अपनी लाइफ चेंज कर ली। और जिनको भी ये लगता है कि ये लाइफ चेंज नहीं करता, उन सबसे मेरा ये कहना है कि सिर्फ 20 डेज, 20 दिन अपने कोच की गाइडेंस में रह करके इस न्यूट्रिशन को लीजिए, और बस 20 दिन लीजिए। उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ये आप लीजिए, आप खुद ही बोलेंगे कि हमें दीजिए। बस मुझे यही कहना था आप सबको। आई होप मैंने सब कुछ ठीक ही बोला हो। थैंक यू सो मच। ओके। वाओ, क्या बात है, बहुत ही प्यारी सी नॉलेज हमारी मैम ने दी है आप सबको। और इतनी प्यारी सी नॉलेज के बाद आप उन्हें क्या दे